तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि 2 सीटों पर अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, ये 2 उपचुनाव की सीटों पे, तो उनकी सरकार बनेगी। यही लोगों को अब ये बताइए, पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है? पढ़ाई लिखाई इसलिए बहुत जरूरी है कि हिसाब जोड़ने में आपको ठीक रहेगा हमेशा। जरूरी है ना भाई कि कैसे मैथमेटिक्स, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। किसी को भी मुख्यमंत्री बनना हो तो 122 विधायक चाहिए बिहार विधानसभा में। अब आप बता दीजिए, उनके पास 110 विधायक है, 112 में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 2 सीट जीत जाते हैं। तो ये कहाँ का, कांग्रेस अलग है 18 सीट लेकर के, तो ये कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये अपने लोगों को भरमाने के लिए ये उनका कहना है कि जेडीयू के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क। हाँ भाई, वो तो जब से आए हैं आरजेडी के विधायक संपर्क में नहीं, हम लोगों के बड़े बड़े लेवल पे आरजेडी के लोग संपर्क में हैं। और इस चुनाव के बाद मुझे बिल्कुल लगता है कि एक उनके विधायकों में भी मैसेज होगा, जो ये घुमा फिरा के लोगों को ये कर रहे थे, तो एक संभव है कि उनके लोग भी इधर आए। बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों सीट जेडीयू की है। और जेडीयू के लिए ये इस सीट को बचाना प्रतिष्ठा का सवाल भी है। संजय झा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं जल संसाधन, कुशेश्वर स्थान में लगातार कैंप किए हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कुशेश्वर स्थान पिछले 3 बार से आप लोग जीत रहे हैं लगातार, इस बार क्या स्थिति है? नहीं, इस बार तो अनटाइमली डेथ हो गया जो हमारे यहाँ से विधायक थे शशिभूषण हजारी, और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा समर्थन हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है जो हम लोग घूम रहे हैं। और ये 1 साइडेड इलेक्शन है। और इस क्षेत्र में जो आप आए हैं, इस सरकार से पहले यहाँ पहुँच भी नहीं पाते। अब 5 घंटा लगता था दरभंगा से आने में, अब हम लोग 3.5 घंटा में, 4 घंटा में पटना पहुँच जाते हैं। तो कनेक्टिविटी मेन जो रोड है, इंटरनल में थोड़ा इशूज़ है क्योंकि 6-6 महीना पानी रहता है यहाँ पर, 3-3 नदी यहाँ पर आती है। लेकिन यहाँ जो रोड में या बिजली में या अन्य चीज़ों में या फ्लड में जो अभी आपदा में काम हुआ है, इस सब से लोगों में एक सेटिस्फैक्शन भी है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके लड़के हैं, तो एक उसका अपील है, मुख्यमंत्री का अपील है बहुत बड़ा यहाँ पर। और जो हम लोगों का गठबंधन है एनडीए, वो एकजुट है, इकट्ठा है पूरा। तो सारे लोग, तो इसलिए मुझे कोई चैलेंज नहीं दिखता है यहाँ के चुनाव। लेकिन एक मतलब ये सवाल तो है ना कि 15 साल से आपकी सरकार है, 16 साल से, 15 साल से विधायक भी रहे हैं, तो इस बार आरजेडी से आपका मुकाबला है। अब तक जो है कांग्रेस से आपका मुकाबला होता रहा है। आज मैं तेजस्वी यादव को सुन रहा था, लगातार कह रहे हैं ना सड़क है ना बिजली है, कोई विकास ही नहीं हुआ है। बताइए, आश्चर्य की बात है। 15 साल वो सरकार चलाए थे। मैं कोई तू मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप 4 लोगों से इस क्षेत्र का पूछिए कि 15 साल पहले दरभंगा से कुशेश्वर स्थान आने में क्या स्थिति थी, और नीतीश कुमार के सरकार आने के बाद वो कितने समय में कुशेश्वर स्थान से दरभंगा पहुंच जाता है। यही ना कंपैरिजन होगा। या बिजली कितना समय में रहता है। इंटरनल रोड थोड़ा सा इशू है, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ 6 महीना पानी रहता है। अब इस बार भी जब से बारिश हुआ है, आपको जून से और कल तक बारिश हो रहा था, उसमें भी जो हम लोगों ने फ्लड मैनेजमेंट किया इस क्षेत्र में, तो कोई ऐसा मेजर क्राइसिस इस क्षेत्र में नहीं हुआ बाढ़ को लेकर के, वो हम लोगों ने नहीं हुआ। मुख्यमंत्री खुद भी आकर के बोट से सारा चीज देख करके गए थे, और ये हम लोगों ने कहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन फ्लड का हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। आप खुद जल संसाधन मंत्री हैं, बाढ़ क्षेत्र इलाका रहा है ये हमेशा से ही कुशेश्वर स्थान, तो क्या जनता को आप कुछ आश्वासन दे रहे हैं कि बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे? क्या इस इलाके को दिलाई जा सकती है मुक्ति? बिल्कुल पॉसिबल है, और उस पर हम लोगों ने थोड़ा काम भी किया है पीछे आकर के। यहाँ 3 नदी, कमला, करेह और कोसी, ये 3 नदी का बैक वाटर आता है। थोड़ा बड़ा स्कीम है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इमीडिएटली उस पर काम शुरू हो जाएगा। और मुझे पक्का लगता है कि और वही उपाय ही है, अगर इंटरनल रोड जो ग्रामीण सड़क जिसको कहते हैं, या और भी कोई काम होगा, जब तक परमानेंट सॉल्यूशन बाढ़ का नहीं होगा तो वो हर एक साल वो समस्या रहेगी। तो हम लोगों ने कहा भी है कि भाई निश्चित रूप से बाढ़ का यहाँ परमानेंट सॉल्यूशन आने वाले टाइम में हम लोग करवा देंगे। ये 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। 2 सीटों पर हम लोग 2020 में भी जीते थे,
दुखद एक हुआ, जो हमारे जो विधायक दोनों थे उनका डेथ हो गया। कोई भी चुनाव इम्पॉर्टेंट होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन एक जो रुझान देख रहा हूँ दोनों सीट पर, मैं तारापुर भी पीछे गया था, कुशेश्वर स्थान में लगातार हूँ, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो पिछली बार जितनी वोट से जीते थे उससे बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। क्या वजह क्या है? क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ रही है। नहीं, वो तो एक फैक्टर होगा कि जो लोग अपना अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक अनुभव किया हूँ, ये मेरा इस चुनाव का अनुभव है कि पिछली बार तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी कुछ लोगों ने जाके पैदा किया, लोगों में एक कन्फ्यूजन रहा। आप समझ सकते हैं कि एक दो पार्टी ऐसी थी जो जाकर के कन्फ्यूजन पैदा कर रही थी, तो वो सब क्लैरिटी लोगों में बिल्कुल है। इस बार कोई कन्फ्यूजन लोगों को नहीं है। और जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, पब्लिक में कोई ट्रैक्शन नहीं है। कुछ लोगों में हो सकता है, वो जो एक ट्रैक्शन होता है ना, निकल गया जो 75 सीट 2020 में, उसका वजह कुछ और था। गफलत में लोग कहीं और समझ रहे थे कुछ, और बहुत सारा सीट हम लोग उस गफलत की वजह से हारे। लेकिन इस चुनाव में बिल्कुल क्लैरिटी है और एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि 2 सीटों पर अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, ये 2 उपचुनाव के सीटों पे, तो उनकी सरकार बन जाएगी। यही लोगों को अब ये बताइए, पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है? पढ़ाई लिखाई इसलिए बहुत जरूरी है कि हिसाब जोड़ने में आपको ठीक रहेगा हमेशा। जरूरी है ना भाई कि कैसे मैथमेटिक्स, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। किसी को भी मुख्यमंत्री बनना हो तो 122 विधायक चाहिए बिहार विधानसभा में। अब आप बता दीजिए, उनके पास 110 विधायक है, 112 में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 2 सीट जीत जाते हैं। तो ये कहाँ का कांग्रेस अलग है 18 सीट लेकर के, ये कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये अपने लोगों को भरमाने के लिए ये उनका कहना है कि जेडीयू के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में। हाँ भाई, वो तो जब से आया है आरजेडी के विधायक संपर्क में नहीं, हम लोगों के बड़े बड़े लेवल पे आरजेडी के लोग संपर्क में हैं। और इस चुनाव के बाद मुझे बिल्कुल लगता है कि एक उनके विधायकों में भी मैसेज होगा, जो ये घुमा फिरा के लोगों को ये कर रहे थे, तो एक संभव है कि उनके लोग भी इधर आ जाए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय झा, मंत्री बिहार सरकार, जो कि कुशेश्वर स्थान में है और यहाँ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव भी यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। मामला दिलचस्प है, नतीजे क्या आते हैं ये देखना होगा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा।